कौम को उठने की जरूरत है। 4% भी लोग उठ के आ जाएं तो गवर्नमेंट जो है ना वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगा। ये 2 खानदान या 4 खानदान ही रह गए हैं जो 25 करोड़ की जो किस्मतों से खेले खिदमत करना चाहते हैं ना, तो आज ही मैडम मरियम को ये जहाज बेचना चाहिए। बेच दें जो पायलट के पैसे का बेच दें ये जहाज, इसको बेच दें। फिर अगला धरना अगर जहाज आपने बेचने पे कर बचाना है, देंगे। अगर आपने आप अगला धरना जहाज बेचने पे देखें, कर 1 देंगे। करोड़ से जायद बच्चे पंजाब के स्कूलों में नहीं जा रहे। गरीब आदमी के पास लाल दवाई नहीं है। देखें जी, बात ये है कि अगर एक अमीर आदमी, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर कोई जागीरदार, अगर कोई वडेरा, अगर कोई बड़ा लैंडलॉर्ड, उससे आप टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप टैक्स लेने चले हैं उस शख्स से जो बाइकिए में 2 या 3 लीटर पेट्रोल रोज यूज करता है, ठीक है। अब जो लेवी है 1 लीटर पे ये तकरीबन 100 से 125 रुपए है। अगर एक बाइकिए वाला 3 लीटर रोज पेट्रोल यूज करता है, 450 रुपए, इट मीन्स के 450 रुपया एक दिन में, और महीने में तकरीबन 15,000 रुपया आप उससे डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं, उसकी जेब से निकाल रहे हैं। और अगर एक टैक्सी वाला या इन ड्राइव वाला वो 9 लीटर रोज यूज करता है तो आप 55,000 रुपये उसकी जेब से निकाल रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि यार वो लोग जिनका नान नफकई गाड़ी चला के या मोटर बाइक चला के है, तो उनसे तो आप 50,000 और 45,000 रुपया महीना ले रहे हैं। अगर 50,000 रुपया आप टैक्सी वाले से महीना ले रहे हैं तो 6 लाख रुपया सालाना आप उससे टैक्स ले रहे हैं। उन लोगों से जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, जिनके पास जो हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है। देखने सोचने वाली बात यह है कि 380 अरब रुपए का जो पेट्रोल है ना वो हमारी रूलिंग एलीट यूज कर रही है। 380 अरब रुपए का जो फ्री में, और 280 अरब रुपए की वो बिजली यूज कर रहे हैं फ्री में। अभी आपने आईपीपीज की बात की, देखें आईपीपीज यहाँ पे नहीं है। आपने वो उस्मा बुखारी साहब वाली बात की ना, आईपीपीज पिंडी में नहीं थी, लेकिन पिंडी में 14 दिन का धरना हुआ और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस दी कि ये आईपीपीज जो है 100 आईपीपीज ये आपको लूट रही हैं। पिछले 5 साल में जो आईपीपीज ने पैसे लिए हैं वो तकरीबन 13,000 अरब रुपए लिए हैं। ये इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में कमेटी को बताया गया है। और 6,000 अरब रुपए जो हैं वो उन्होंने लिए हैं बिजली यूज करने के लिए, और 7,000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जिंग के लिए हैं, इस गरीब कौम ने दिए हैं। और दूसरी तरफ तो मेरी बात सुने ना, आप 200 यूनिट तरफ ही आ रहा हूँ, आपने आईपीपीज के 15 या 18 मुआहदे रिवाइज करवा लिए, लेकिन वो जो एक बड़ा चंक है जो अब भी 198 से 200 यूनिट होने पर या 201 यूनिट होने पर आम आदमी का बिल 3,000 रुपए से 12,000 रुपए जाता है, तो हजूर वो तो वैसे ही है। जमात इस्लामी का धरना भी हो गया, सरकार ने ये खुद से अपनी तारीफ में ये बता दिया कि हमने कौम के अरबों रुपए बचा के इन पर निछावर कर दिए हैं, लेकिन मैं भी वही बिल दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं और रिक्शा ड्राइवर भी दे रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो फर्क तो नहीं पड़ा। देखें जी, बड़ी तब्दीली की जरूरत है, इस कौम को उठने की जरूरत है। आप देख लें आईपीपीज में पीपल्स पार्टी के लोग हैं, काफ लीग के लोग हैं, अच्छा मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, यार सारे लोग तो वहां बैठे हुए हैं। सारे लोग वो क्यों कर इस आईपीपीज को खत्म करेंगे जब तक ये कौम। आज देखे ना, ये प्रोग्राम है, करोड़ों का शहर है लाहौर, करोड़ों का शहर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर 4% भी लोग उठ के आ जाएं तो गवर्नमेंट जो है ना वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। वो 4% लोग नहीं आए ना, फिर आप जो बात कर रहे हैं नहीं। देखो इसका जवाब ये है, देखो इसका जवाब ये है कि सर्दी में की खून खराते होती हैं, सख्त सर्दी पड़ रही होती है, तो 5 बजे भी बाहर निकलने को दिल नहीं करता। मुअज्जिन अजान दे देता है कि नहीं देता? अजान तो भाई उसने कभी देखा कि आज मेरी साफ खाली होगी, आज मेरी मस्जिद में लोग नहीं आएंगे? उसका काम है अजान देना। हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, उनको साथ खड़ा करना, उन्हें बताना कि यार ये 2 खानदान, क्या ये 2 खानदान या 4 खानदान ही रह गए हैं जो 25 करोड़ की जो किस्मतों से खेलें और उन्हें बेवकूफ बनाएं। कभी वो किसी वो आपने अजान दी है उस पर आम आदमी ने तो जो लब्बैक कहा वो तो नंबर शाम में हमें नजर आते हैं जब आपका शो होता है और हाफिज नईमुर रहमान तकरीर भी करते हैं और दीगर क़यादत भी। सरकार ने भी कोई आपको लब्बैक कहा है या वो अभी तक आप तक नहीं पहुंचे? देखें बात यह है, मेरी गुजारिश सुने। अब हर शख्स जो है ना, जो आम आदमी है, जिसकी हम आवाज बनने जा रहे हैं, ना रूलिंग एलिट को इसकी जरूरत है, ना बड़े लोगों को, सरमायादारों को, वो 1,000 पर लीटर भी डलवा सकते हैं। बात करें अब गरीब आदमी, वो तो 128 रुपए में रोटी खाते हैं, वो कहाँ 1,000 उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब देखे ना, अब बात करें, कहते हैं हालात इतने अच्छे हैं कि 128 रुपए में रोटी खा लें। हाँ जी, 128 रुपए में 190 रुपए पर हेड। कई ऐसी जगहें हैं या 300 रुपए पर हेड वो रोटी का ले रहे हैं, चाहे आप 1 चपाती खाएं या 2 खाएं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बात आप करें कि जो आम आदमी है,
और वो लोग जो यूं ही मैं समझता हूं कि अपने कामों से फारिग होते हैं यहाँ पहुंचते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो रोज का ये हमसे ले रहे हैं ना, ये टैक्सेस 2,70,00,000 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में यूज हो रहा है डेली, और तकरीबन 3 करोड़ लीटर जो है ना डीजल यूज हो रहा है। 114-15 अरब रुपए तो रोज ये ले रहे हैं यार। इनसे पूछे आप लगा कहाँ पे रहे हैं? आपकी अब पिंडी में सुने ना, अब पिंडी में जितने डेवलपमेंट के इनके मंसूबे थे वो सारे रोक दिए गए हैं। भाई देखें, अगर आपकी वज़ीर आला साहबा मोहतरमा मरियम नवाज के जिन्होंने 10-11 रुपए का जहाज लिया कि नहीं लिया? लिया भाई, लिया। लिया। हमारा एक जो पड़ोसी मुल्क है जिसके हमने 8 जहाज गिराए हैं, मैं नाम नहीं लेता, जिसके हमने 8 जहाज गिराए हैं, सारे समझ गए। भारत के 8 जहाज भारत ठीक है ना, राफेल गिराए हैं हमने गिराए हैं, हमने गिराए हैं ना। तो उसने 10 अरब रुपए में एक बिजली घर खरीदा और 600 यूनिट हर घर के लिए फ्री कर दिया। यार मैं समझता हूँ कि ये लोग खिदमत करना चाहते हैं ना, तो आज ही मैडम मरियम को ये जहाज बेचना चाहिए। बेच दें। देखिए करोड़ों रुपए उसकी मेंटेनेंस पे, उसके पायलट के पैसे का बेच दें ये जहाज, इसको बेच दें। फिर अगला धरना अगर आपने बचाना है, अगर आपने अगला धरना जहाज बेचने पे कर देंगे। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पंजाब के स्कूलों में नहीं जा रहे, और गरीब आदमी को सरकारी अस्पताल में, वजीर को तीसरा डिपार्टमेंट दे दिया है। जो सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी के पास लाल दवाई नहीं है, जो बच्चियों के सरकारी स्कूल है उनमें वॉशरूम्स नहीं है, आप क्या बेचते हैं? आप इस खड़े होने की जरूरत, इसको हाईलाइट, उन्हें प्रेशराइज करने की जरूरत है कि आप इस जहाज को बेचें खुदा का वास्ता, और इस पंजाब की गरीब आवाम पे लगाएं। तो फिर वज़ीर आला सफर कैसे करेंगे? आप मुझे बताएं, रहीम यार खान से लेके अटक तक कितना वो इनका डिस्टेंस है? ऑलरेडी इनके पास एक जहाज है। भाई ये तो जेट जहाज है, ये तो चाहिए अगर आपने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कोई जाना है। हमें वज़ीर आला को तो इस जहाज की जरूरत ही नहीं है।